तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब लोग सेफ होंगे। तो बच्चों, जो आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शन, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बच्चों इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और काफ़ी अच्छे से उसको कवर किया था। उसमें जितने भी उसके कंसेप्ट थे वो हमने सब कुछ बता दिया था कि फंक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, वन वन फंक्शन, सब कुछ हमने उसमें क्लियर कर दिया था। अब उसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, उससे क्या हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है, वही बोर्ड में आते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर और सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन कौन से होते थे, जो वन वन फंक्शन को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और ऑन टू फंक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमको, फंक्शन क्या दे रखा है बच्चों, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर है, गिवन बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने वन वन और ऑन टू फंक्शन इसको प्रूव करना है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बेस्ड ऑन मैपिंग ना। पहले हम मैपिंग के हिसाब से इसको करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक, मैपिंग के हिसाब से करते हैं, फिर इसको मैथमेटिकली भी करेंगे। ठीक, तो बच्चों देखो नेचुरल नंबर है क्या बच्चों, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, हमारा डोमेन क्या है, डोमेन भी नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या बच्चों, नेचुरल नंबर है। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और चलते जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि ये हमारा कौन सा होगा, x, ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। अगर बच्चों मैं देखो इसमें 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो एफ एक्स कितना आएगा, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। अगर 3 पुट करूंगा तो बच्चों एफ एक्स कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 पुट करूंगा तो बच्चों कितना आएगा, 16 आएगा। 5 पुट करूंगा तो 25 आएगा। मतलब हर एक डोमेन के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बन जाएगी, हर एक एलिमेंट की, डोमेन के हर एक एलिमेंट की को डोमेन में कोई ना कोई इमेज बन जाएगी। तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, ये क्या हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा वन वन फंक्शन है। बट अब अगर बच्चों अब इसको हम चेक करें विद द हेल्प ऑफ मैपिंग, तो बच्चों देखो यहाँ पे इस 2 के प्री इमेज कोई नहीं है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए ना डोमेन में। तो 2 के कोई इमेज नहीं है, 3 की इमेज नहीं है, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स की कोई इमेज नहीं है। इस वजह से बच्चों क्या है, ऑन टू फंक्शन तो हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये होता है बच्चों बेस्ड ऑन मैपिंग। अगर इसको मैथमेटिकली जब प्रेजेंटेशन करनी है हमने बच्चों, कैसे करनी है देखो, वन वन फंक्शन के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, देखो देखो बच्चों x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या हो गया बच्चों, नेचुरल नंबर। x1 और x2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इफ, अब हम लिखते हैं कि इफ x1 बराबर इफ x2, ये बच्चों हमने क्या, इसकी मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जो हमने बताई थी आपको क्वेश्चंस करने का तरीका। अब देखो बच्चों x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x1 का स्क्वायर, और x2 की वैल्यू क्या बच्चों, x2 का स्क्वायर। अगर बच्चों इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे तो कितना आएगा, जो x2 का होल स्क्वायर बराबर दिस एंड प्लस माइनस, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस x2। बट बच्चों ये क्या हमारा, देखो इसके हिसाब से तो क्या हो रहा था, ये वन वन फंक्शन हो रहा है ना। तो बच्चों देखो ये नेचुरल नंबर है, और नेगेटिव अगर x2 आएगा तो नेगेटिव तो नेचुरल नंबर बोलते होता नहीं है, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव नहीं लिखेंगे। तो x1 किसके बराबर हो गया बच्चों, x2 के बराबर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन तो बच्चों ये हो गया। अब देखो ऑन टू फंक्शन करने में कुछ नहीं होता, ऑन टू फंक्शन को हम क्या ले सकते हैं बच्चों, ऑन टू को चलो यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि हम बोल देते हैं कोडोमेन इन, ये लिख देते हैं इन कोडोमेन
कोडोमेन टू डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, so this is not a onto function। तो फिर यहां भी लिख दो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट अ onto फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों onto फंक्शन नहीं होगा, पर ये वन वन फंक्शन है। तो बच्चों इसको चेक करना था। ठीक है, ठीक है बच्चों, एक इसके जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके हम डोमेन और कोडोमेन को बदल के इसकी जगह और कुछ करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो इसको जरा। करते हैं अदर क्वेश्चन। क्या बच्चों, फंक्शन बोल रहा है कि जेड से जेड इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बच्चों जेड से जेड का मतलब क्या है कि फंक्शन क्या हमारा इंटीजर से लेके इंटीजर, मतलब उसका डोमेन भी इंटीजर और कोडोमेन भी क्या बच्चों इंटीजर है। तो उस फंक्शन को हमको बताना है ये कौन सा फंक्शन है, वन वन और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। बेस्ड ऑन मैपिंग से करते हैं, उससे क्लियर करते हैं सब कुछ। ठीक है बच्चों, तो इंटीजर इंटीजर बच्चों क्या होता है, ये तो नेगेटिव में भी होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो बच्चों ये क्या हमारा, ये x और ये कितना हो जाएगा बच्चों एफ एक्स। ये क्या होता है बच्चों डोमेन, और ये क्या हो गया बच्चों कोडोमेन। ठीक है, अब इसको चेक करना, देखो बच्चों ना सेम। अगर मैं बच्चों देखो -3 की इमेज रखता हूँ ना, यहाँ पर -3 रखूंगा तो बच्चों कितना आएगा 9 आएगा ना। तो बच्चों यहाँ पे 9 और लिख दो, -3 रखूंगा तो बच्चों कितना आएगा 9। ठीक है, 9 के साथ इमेज बनाएगा, और 3 रखूंगा जब भी किसके साथ इमेज बनाएगा, ये 9 के साथ बनाएगा। -2 को पुट करता हूँ तो बच्चों किसके साथ बनाएगा 4 के साथ, और जब 2 को रखूंगा तब भी किसके साथ बनाएगा 4 के साथ। -1 को रखूंगा तो किसके साथ बनाएगा 1 के साथ, और 1 को रखूंगा तब भी 1 के साथ बनाएगा, और 0 0 के साथ। सॉरी -1 बच्चों किसके साथ बनाएगा +1 के साथ बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि -3 और 3 की कितनी इमेज है बच्चों, 3 की आ रही है, एक ही इमेज आ रही है 9 ना, और -2 और 2 की इमेज कितनी आ रही है बच्चों 4 आ रही है। तो इस वजह से बताओ ये क्या बच्चों वन वन फंक्शन है। ये तो हमारी जो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा था, इसका मतलब वन वन फंक्शन तो नहीं है। और देखो ठीक बच्चों, जो नेगेटिव इंटीजर इन कोडोमेन में इनकी तो कोई इमेज बनेगी नहीं, इस वजह से बच्चों क्या है, ना ही ये वन वन फंक्शन है ना ही ऑन टू फंक्शन है। बट इसको बच्चों प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पे लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर इफ x1 बराबर इफ x2 कितना आ जाएगा बच्चों x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू बच्चों है प्लस माइनस x2 आ जाएगी बच्चों, क्या आ जाएगी प्लस माइनस x2, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव में भी होते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था इसको। ठीक है, तो x1 की कितनी इमेज आ रही है प्लस माइनस का x2 जा रही है, प्लस का x2 जा रही है, इस वजह से बोल सकते हैं सो एफ एक्स इज नॉट अ वन वन फंक्शन। नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है बच्चों, और बच्चों ऑन टू के लिए हम क्या बोलेंगे, ऑन टू के लिए बच्चों क्या बोल सकते हैं हम, इन कोडोमेन all negative integers does not have a pre-image in domain, so fx is not a onto function, not an onto function। ठीक है बच्चों, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक बच्चों, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, सिंपल क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट टेक टेंशन। फंक्शन टॉपिक काफी अच्छा है, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब करते हैं अनदर क्वेश्चन। अब बच्चों इसमें अनदर क्वेश्चन क्या करता है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इसके डोमेन और कोडोमेन को चेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो पहले।
तो बच्चों ये अनदर क्वेश्चन क्या बच्चों, देखो ये फंक्शन अब मेरे को क्या दे रखा है, डोमेन और रेंज। बच्चों डोमेन और रेंज आर से आर तक देख रहा है, मतलब रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। तो बच्चों इसको बेस्ड ऑन मैपिंग करता है पहले इस क्वेश्चन को। देखो बच्चों क्या होगा, -3 -2 -1 -1.5 भी कर दो बच्चों इसको, फिर -1 0 1 2 3 3.5 ठीक है बच्चों। ये रियल नंबर का मतलब क्या, कोई एक आध नंबर पॉइंट में हम ले लेते हैं, ठीक है। और बच्चों ये -3 -2 -1 0 1 1.5 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये क्या फंक्शन दे रखा है मेरे पास ना, अब मेरे को प्रूफ करना है इसको कि 1 1 और 1 2। अगर बच्चों इसमें -3 वैल्यू रखता हूँ, क्या रखता हूँ बच्चों, -3। अगर मैं इसमें -3 रखूंगा तो बच्चों कितना आएगा, ये 9 कर देते हैं। -3 रखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9 आएगा। और 3 रखूंगा जब भी कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा, ठीक है। -2 रखेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये 4 आएगा। जब 2 रखूंगा तो तब भी 4 आएगा, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, हमको यहीं से पता चल गया, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। -3 और 3 मतलब दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, ठीक है। मतलब इसके दो एलिमेंट की क्या एक ही इमेज आ रही है। -2 और 2 की बच्चों कितनी आ रही है, उसकी भी -2 और 2 की कितनी आ रही है, उसकी भी एक इमेज आ रही है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं इट्स नॉट अ 1 1 फंक्शन। और देखो बच्चों कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही क्या आएगा, फंक्शन आएगा। पॉजिटिव नंबर से ही क्या बनेगा, वो इमेज बनाएगा। तो नेगेटिव नंबर तो बच्चों रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे बच्चों, नेगेटिव नंबर तो रह जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है, ना ही ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट की भी, नेगेटिव नंबर की भी कोई इमेज, कोई नेगेटिव रियल नंबर की भी कोई इमेज नहीं बनेगी। तो ठीक है बच्चों, उसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रूल। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ fx1 fx2, तो बच्चों कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना आएगा, x बराबर प्लस माइनस x2, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस x2 आएगा बच्चों। जब प्लस माइनस x2 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये दो इमेज बना रहा है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं, सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। और बच्चों ऑन टू फंक्शन हम क्या बोल सकते हैं, ऑन टू फंक्शन क्या बोलेंगे, देखो y इज इक्वल टू कितना होता है fx, और y बिलोंग्स टू क्या बच्चों, रियल नंबर। y बिलोंग्स टू बच्चों क्या, रियल नंबर। सो देखो यहाँ पे इन कोडोमेन -3 ले लेते हैं। -3 डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, so fx is not an onto function, ठीक है बच्चों। तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, तो ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, और एक और क्वेश्चन करता है, वीडियो को बच्चों पॉज करके नोट करो, ठीक है। अब इसको तो बच्चों अनदर क्वेश्चन क्या है बच्चों, x3 और डोमेन और कोडोमेन क्या है बच्चों, हमारा नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर है, क्या बच्चों, नेचुरल नंबर से लेके नेचुरल नंबर है। तो बच्चों अब इसको बताना है कि ये कौन सा फंक्शन होगा, वन वन और ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले वही करते हैं, हम बेस्ड ऑन मैपिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्या x और ये क्या होगा बच्चों, हमारा x3 या fx लग गया। बच्चों हमारा डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, और कोडोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, वो भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ठीक है, इतने लिख लेते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9 16, ठीक है बच्चों, 16 दे दो। अब देखो बच्चों, अगर बच्चों यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा 1, तो 1 किसके साथ में इमेज बनाएगा, 1 के साथ बनाएगा।
अगर यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 2 किसके साथ इमेज बनाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8। अगर 3 पुट करूंगा तो 3 कितने इमेज बनाएगा बच्चों 27। बच्चों कितना हो जाएगा 27 लगे, 3 किसके साथ इमेज बनाएगा 27। 4 पुट करूंगा तो बच्चों कितना बनाएगा 64। मतलब हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बन जाएगी, ठीक है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बन जाएगी। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन था, 4 की 64 इसका नेचुरल नंबर। बट मैं क्या देख रहा हूँ बच्चों, इसमें 2 के साथ कोई इमेज नहीं बनी, 3 के साथ कोई इमेज नहीं बनी, 4 के साथ कोई इमेज नहीं बनी। तो ये 1 1 फंक्शन तो है, पर को डोमेन के बहुत सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बन रही है। डोमेन के तो हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बन जाएगी, एक सिंगल इमेज बन जाएगी, पर को डोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज नहीं बन रही है। इसमें से 1 1 फंक्शन तो बच्चे ये है, बट ऑन टू फंक्शन ये नहीं है। तो बच्चों इसको चलो प्रूव करते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, लेट x1 and x2 belongs to natural number if fx1 fx2 x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू। बच्चों ये क्या होता है, देख जैसे x1 और x2 का क्यू है ना, ये बच्चों क्या आता है हमेशा बराबर आता है। ये क्या आता है बच्चों, बराबर आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, जैसे x1 का क्यू है तो x2 का क्यू। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव नंबर रखता हूँ ना, तब भी क्या आ जाएगा बच्चों, ये इक्वल ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, इक्वल ही आएगा। क्योंकि देखो -3 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा -27। इधर भी अगर -3 का क्यूब करता हूँ तो बच्चों कितना आएगा, ये -27, माइनस से माइनस कैंसिल और 27 किसके बराबर हो जाएगा, 27 के बराबर हो जाएगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या बच्चों, x1 बराबर क्या है, x2 के बराबर ये आ गया। x1 किसके बराबर आ गया बच्चों, x2 के बराबर आ गया। तो बोल सकते हैं, देखो ये क्या हो गया, दोनों बराबर आ गया। हम तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये सो fx इक्वल टू एक्स क्यू इज एन ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है बच्चों, ये ऑन टू फंक्शन है। सॉरी ऑन टू नहीं, 1 1, सॉरी बच्चों, कैसे फंक्शन है 1 1। ठीक है, अब बच्चों ऑन टू फंक्शन करते हैं प्रूव इसको। ऑन टू फंक्शन, तो बच्चों ऑन टू फंक्शन के लिए क्या करना है मेरे को, देखो मेरे को क्या बोल रहा है, वाई एफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है ना। एफ एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है, एक्स क्यू, ऐसे लिख लो। तो वाई बिलोंग्स टू क्या होगा बच्चों, नेचुरल नंबर। वाई बिलोंग्स टू, सॉरी नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट हमने देखा कि कोडोमेन के बहुत सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, प्री इमेज नहीं बना रहे। सो लिख सकते हैं, सो इन कोडोमेन, कोडोमेन कोई भी एलिमेंट ले लो बच्चे, इन कोडोमेन 2 डज नॉट हैव अ प्री इमेज इन डोमेन। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये ऑन टू फंक्शन, तो ये बच्चों ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। डज नॉट हैव ए ऑन टू फंक्शन, डज नॉट हैव अ प्री इमेज। ठीक है बच्चों, ये तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो 1 1 तो फंक्शन है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों अनदर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन क्या बोला, देखो प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन R2R गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस, बॉक्स में लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इज नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। ना ये 1 1 फंक्शन है, ना ही ऑन टू फंक्शन है। वेयर x इन बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या बोल रहा है वो, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो लेस देन और इक्वल टू क्या बच्चों, x है। लेस देन और इक्वल टू क्या, x है। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है, ये लेस देन और इक्वल टू बच्चों क्या है, x है। क्या बच्चों, लेस देन और इक्वल टू x। अगर मैं बोलता हूँ तुमसे कि मैंने एक नंबर लिया 2.4 ले लेते हैं, चलो इसके पीछे के कोई भी इंटीजर लिखते हैं 2 1 0 -1 -2, ठीक है।
तो बच्चे इसके बाद से सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आ रहा है? इनमें सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा नंबर है? 2 है ना, तो 2 आ गया ना, इससे क्या लेस देन आ गया, लेस देन, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है, पॉइंट में अगर कोई भी नंबर दे रखा है, अगर मैं उसमें नंबर उसके पीछे वाले नंबर लिखता हूँ, उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, वही क्या होता है? हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। क्या होता है बच्चों? वही क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। अगर मैं बच्चों इसको स्टार्ट करता हूँ 2 से, 2 1 0 -1 -2, तो बच्चों इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है? ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ गया, अगर मैंने x की वैल्यू ली, x की वैल्यू 2.4 ले ली, इससे क्या ये आ गया एक नंबर, और ये 2 ले लिया, तो 2 भी क्या हमारा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 भी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। तो बच्चों पता चल गया क्या होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लेट x1 एंड x2 आर टू रियल नंबर, टू रियल नंबर, x1 और x2 आर टू रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। और x1 की वैल्यू को हम मान लेते हैं बच्चों 2.3 और x2 को मान लेते हैं बच्चों 2.4, ठीक है। इतना मैंने क्या है मान लिया, चलो इसको मानो बस, ठीक है बच्चों। तो क्या करते हैं हम, इफ fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू बच्चों fx2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x1 बराबर x2, ठीक है। अब इसको बच्चों मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये 1 फंक्शन क्यों नहीं होगा। जैसे कि लेट मान लेते हैं हम, x1 की वैल्यू बोल देते हैं बच्चों 2.4 और x2 की वैल्यू बच्चों बोल देते हैं हम 2.3 बोल देते हैं, ठीक है। देखो fx1 तो fx2 के बराबर बता रहा है, बट क्या x1 x2 के बराबर होगा? क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे x1 की वैल्यू रखता हूँ, x1 की वैल्यू अगर हम रखते हैं, तो ये दोनों तो ये तो बराबर आ जाएंगे। देखो जैसे कि इसमें रखा मैंने x1 की वैल्यू 2.4 रख दी इसमें, तो ये कितना दे देगा? 2 दे देगा। ये fx की वैल्यू 2 तो आ गई। अगर मैं यहाँ पे 2.3 रखता हूँ, ये भी क्या दे देगा जो fx की वैल्यू, ये भी 2 आ जाएगी। ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, बट क्या ये दोनों x1 x2 बराबर है? नहीं है ना, x1 x2 नॉट इक्वल टू दिस। सो हम बोलेंगे सो fx इक्वल टू x इज नॉट एन 1 फंक्शन। तो ये 1 फंक्शन बच्चों नहीं होगा, तो ये बच्चों 1 फंक्शन नहीं होगा, तो ये 1 फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब बच्चों देखो ऑन टू फंक्शन की बात करते हैं, ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन के लिए इसको चेक करते हैं एक बार। बच्चों क्या रियल नंबर है ना, रियल नंबर लिख लेता हूँ यहाँ पे, रियल नंबर से रियल नंबर ये इमेज ना, तो -3 -2 माइनस का 2. माइनस का 1.5 1 माइनस का 0 1 1.5 2 2.5 3, ये वही नंबर ले लिया मैंने। और यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, यहाँ 2.3 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 2.4, यहाँ लिख दिया मैंने 1 2 माइनस का, सॉरी माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 0.5 1 2 माइनस का 2.5 माइनस का 2.6 3, ऐसे बच्चों नंबर ले लिया, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में तो पॉइंट में भी नंबर हो सकते हैं ना बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर देखो मैं 1 रखता हूँ, -1 रखूंगा तो इमेज कितनी आएगी इसकी? -1 की बच्चों क्या आएगा? -1 आएगा। 1 का बच्चों कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और बच्चों 1.5 का कितना आएगा? इसका भी 1 आएगा। बच्चों 2 का कितना आएगा? 2 आएगा। 2.3 का बच्चों कितना आएगा? इसका भी 2 आएगा। 2.4 का बच्चों कितना आएगा? इसका भी 2 आएगा। देखो तो बहुत सारे एलिमेंट की क्या है, ये क्या बन रही है बच्चों? कई सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, तो ये 1 फंक्शन तो हुआ नहीं, 1 फंक्शन तो नहीं हुआ ना। और कई सारे इसमें जो पॉइंट वाले एलिमेंट है उनकी तो वैल्यूज रह जाएगी, तो इस वजह से बोलेंगे इसको, इस वजह से बच्चों इसको क्या बोलेंगे, कोई भी एक एलिमेंट ले लो इसमें से, जैसे कि ऑन टू फंक्शन के लिए
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 2.5 नॉट, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर बट 2.5 नॉट बिलोंग्स टू, मतलब देख वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो हम इसमें लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, सो इन कोडोमेन 2.5 ले 2.5 डज नॉट हैव अ प्रीमेज इन डोमेन, so fx, so fx equal to x square is and is not an onto function, नॉट एन ऑन टू फंक्शन, तो बच्चे ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बट ये वन वन भी नहीं है और ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, यही प्रूव करना था बस, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो को पॉज करके नोट करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन देखो बच्चों, सो दैट मॉडुलस फंक्शन एफ आर से आर गिवन बाय एफ एक्स, और ये मोड में दे रखा है इज नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू। इसने बोला भी है वेयर एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, जब एक्स क्या है पॉजिटिव और जीरो तो एक्स को एक्स लेंगे, और जब एक्स क्या है जब नेगेटिव है तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो बच्चों देखो उसने बहुत अच्छी प्यारी सी बात बोल दी, उसने अपने आप को बता दिया कि मेरे को करना कैसे है। तो देखो इसका हम ओपन कैसे करते हैं बच्चों, इस फंक्शन को देखो यहाँ पे मॉड फंक्शन को शायद ओपन करना हमने क्लास 11 में सीखा हुआ है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, देखो ठीक है, उसने बोला है कि x की वैल्यू जब इससे जीरो या जीरो से बड़ी है तो क्या है बच्चों, x क्या है पॉजिटिव है, देखो बोला उसने वेयर x मॉडुलस इज x इफ x इज पॉजिटिव और जीरो, ठीक है। इफ x इज निगेटिव मतलब x की वैल्यू क्या है जीरो से छोड़ी है तो क्या लेंगे, माइनस का x लेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये प्रूफ करना है मेरे को, इस नाइदर वन वन और नॉर ऑन टू, ठीक है, प्रूफ करना है। तो ठीक है बच्चों देखो इसमें करने में, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखो ना। अगर देखो पहले इसको बच्चों बेस्ड ऑन मैपिंग देखते हैं, ठीक। फंक्शन क्या देगा, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक दे रखा है, ठीक है। तो आर से आर कोई वैल्यू रखो -3 -2 -1 0 1 2 3 4, कोई वैल्यू पॉइंट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक। तो बच्चों देखो मॉड की एक खासियत क्या होती है, उसमें कोई भी वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, जो हमेशा क्या रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। अगर मैं -3 रखूंगा तो क्या रिजल्ट देगा, वो +3 देगा। अगर +3 रखूंगा तब भी +3 ही देगा वो। -2 रखूंगा तो तब भी क्या देगा, -2 ही देगा। अब +2 रखूंगा तो तब भी क्या देगा, +2 ही देगा, ठीक है, +2। अब 4 रखूंगा तो क्या देगा बच्चों, +4 देगा, और -4 रखूंगा तब भी -4 ही देगा। अब 1 रखूंगा तो माइनस का तब भी 1 देगा, प्लस का तब भी 1 ही देगा। ये होती है इसकी खासियत, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या प्रूव करना है बच्चों, ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। देखो इसके हिसाब से वन वन फंक्शन आपको दिख रहा नहीं, दे रहा -3 की ये वजह, 3 की ये वजह, -2 की ये है, देखो -2 की भी प्लस का पॉजिटिव है, 2 की भी प्लस का पॉजिटिव है। तो ये देखो एक एलिमेंट कई सारी इमेज दे रहा है और नेगेटिव एलिमेंट इमेज देंगे नहीं, इसमें से ना ही वन वन फंक्शन ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो बट बच्चों इसको प्रेजेंट कैसे, अगर मैं इसमें केस 1 लूँ, केस 1 मैंने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे केस 1 मैंने क्या लिया कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से या 0 से बड़े हैं x1 और x2। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इफ fx1 इक्वल टू fx2, तो बच्चों ये x1 किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया, ठीक है, क्योंकि -2 पे तो 2 इमेज दे देगा, वो 3 पे 3 इमेज दे देगा, ठीक है।
तो इसके हिसाब से तो क्या ये 1-1 फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे क्या बच्चों, ये 1-1 कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर मैं सेकंड केस और लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, सेकंड केस x1 इज लेस देन 0 और x2 भी क्या ले लिया बच्चों, मैंने लेस देन 0 ले लिया। इस केस में क्या ले लिया बच्चों, x2 इज लेस देन 0 ले लिया। तो बच्चों अब देखो x2 अगर मैं बोलता हूँ कि इफ x1 बराबर x2, तो देखो ये भी माइनस का x है, ये भी माइनस का x1 x2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा बच्चों, x1 बराबर क्या आ गया बच्चों, x2 आ गया। ये x1 बराबर बच्चों कितना आ गया, x2 आ गया। अगर बच्चों मैं क्या लेता हूँ केस थर्ड, देखो बच्चों इसके हिसाब से तो ये भी यहाँ भी 1-1 ही हो रहा है। ये देखो यहाँ 1-1, यहाँ भी 1-1, बट इसमें तो बोला ये 1-1 फंक्शन ही नहीं है। तो अब देखो केस थर्ड कौन सा लेंगे हम। अगर मैं x1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेता हूँ और x2 को क्या ले लेता हूँ बच्चों, मैं x1 को ग्रेटर देन 0 लेता हूँ और x2 को क्या लेता हूँ बच्चों, लेस देन 0 ना। फिर देखते हैं क्या होगा। इफ x1 बराबर fx2, fx बना तो x1 की बच्चों वैल्यू क्या है, प्लस का x1, सॉरी प्लस का x1, और x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस का x2। तो बच्चों अब ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं आई। अब ये दोनों वैल्यू बच्चों क्या है, इक्वल नहीं आई है। तो बच्चों देखो अगर मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू ले रहा था, अब ये वाली वैल्यू, तो क्या इमेज बन रही थी एक के साथ एक ही नेगेटिव लूंगा तब भी वो एक ही इमेज बना रहा था। अब मैंने दोनों एलिमेंट को साथ में ले लिया तो देखो ये बराबर नहीं आ रहा। तो मतलब इस केस के हिसाब से क्या ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्या ये, सो fx इज इक्वल टू mod x इज नॉट एन 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन। और बच्चों ऑन टू फंक्शन देखो, ऑन टू फंक्शन क्या होगा ये, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, वाई। एफ एक्स की वैल्यू क्या बच्चों, मोड एक्स दे रखी है मेरे को, ठीक है। तो अगर इसमें बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं बोल सकता हूँ कि y बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर है। क्या बच्चों यार, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ बच्चों इन कोडोमेन में जो नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, क्या बच्चों जो नेगेटिव एलिमेंट है इन कोडोमेन, नेगेटिव एलिमेंट बच्चों नेगेटिव नंबर बोलेंगे, सॉरी इन कोडोमेन, सॉरी नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, नेगेटिव नंबर बोलो, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव नंबर does not have a pre-image in domain, so fx is not an onto function। ठीक है बच्चों, तो fx क्या ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बच्चों नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर वीडियो को पॉज करके नोट करो क्वेश्चन। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन देखो, सो दैट द सिग्नम फंक्शन मेरे को r से r दे रखा है गिवन बाय, ये क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या, जब 0 से बड़ी है तो 1 दे रहा है और 0 पे 0 दे रहा है, और x की वैल्यू क्या है जब 0 से ज्यादा है तो क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, सॉरी 0 से कम है तो क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। तो बच्चों ये सिग्नम फंक्शन है। अगर सिग्नम फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा है कि नहीं सीखा है, इसका ग्राफ कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है। ये कितना हो गया बच्चों 1 और ये -1, ठीक। तो बच्चों 0 पे क्या होगा 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे बच्चों कितनी वैल्यू आएगी इसकी, बच्चों देखो 0 पे तो 0 बता रहा है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से नहीं, 0 से ज्यादा पे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों मेरे को, इंक्लूडेड नहीं है ये, तो ये ऐसे करके बना दिया, ठीक है। मतलब x से कोई भी बड़ी वैल्यू है, x की कोई भी वैल्यू रख रहा हूं मैं 0 से बड़ी 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर रखूंगा तो क्या देगा हमेशा 1 देगा, क्या देगा 1। और x की वैल्यू क्या है, जब 0 से छोटी रख रहा हूं, मतलब 0 से x की वैल्यू कोई भी छोटी रखूंगा तो क्या देगा, -1 देगा, ठीक। तो बच्चों बताना है ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है। अब देखो 1-1 फंक्शन नहीं है ये, अगर इसको हम बाय
बेस्ड ऑन मैपिंग देखें तो बच्चों देखो यहाँ पे मैपिंग यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो फंक्शन क्या रियल नंबर से लेके रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो -2 ले लेते हैं, -1 0 1 2 3 4, -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, अगर ये वैल्यू जीरो से छोटी पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये जीरो से छोटी पे क्या वैल्यू दे रहा है, -1 दे रहा है। क्या मतलब जीरो से ये वाली वैल्यू क्या है, -1 आएगा इस पे, इससे ही -1 आएगा, -3 से ही -1 आ जाएगा, और जीरो पे तो जीरो दे रहा है। अब 1 से जितनी बड़ी वैल्यू उस पर क्या दे रहा है, ये 1 की इमेज दे रहा है। सॉरी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्या दे रहा है, 1। सब पे क्या बना रहा है, 1 ही बना रहा है। तो देखो मतलब बहुत सारे एलिमेंट की क्या है इसमें, देखो नेगेटिव एलिमेंट की सबकी इमेज क्या, -1, जीरो की जीरो, और सारे पॉजिटिव एलिमेंट की इमेज क्या उनकी 1 बन गई। तो मतलब क्या बहुत सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन गई, तो 1 1 फंक्शन तो 1 ही। और देखो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि -1 जीरो और 1 के अलावा जितने भी एलिमेंट बच रहे हैं ना डोमेन कोडोमेन में, उनकी किसी की प्री इमेज नहीं बन रही, इसमें से क्या ये ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों इसको देखो लिखते हैं। तो बच्चों देखो 1 1 फंक्शन देखो ना, इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं। ठीक, तो हमने बोल दिया कि लेट x1 इज ग्रेटर देन 0 एंड x2 इज लेस देन 0। तो लिखना पड़ेगा हमको इफ f(x1) इक्वल टू f(x2) एंड x1 नॉट इक्वल टू x2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये x1 x2 के बराबर नहीं है। देखो एक एग्जांपल के बेसिस पे इसको समझते हैं। अगर मैं x1 की वैल्यू ले लूँ बच्चों 2 और x2 की वैल्यू ले लूँ बच्चों 3, अगर मैं बोलता हूँ कि f(x1) बराबर किसके है, f(x2) के है, तो बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि 2 3 के बराबर नहीं आएगा, 2 3 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये इसके बराबर नहीं है, सो हम बोल सकते हैं सो f(x) इज नॉट एन 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब बच्चों इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव करते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या है बच्चों, देखो ऑन टू फंक्शन के लिए हम बोल ही सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू कितना होता है बच्चों, ये y होता है, और y बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर है, ये लिख दिया है ना। तो हम बोल सकते हैं इन कोडोमेन, कोई भी एक एलिमेंट ले लो इन कोडोमेन, -2 डज नॉट हैव अ प्री इमेज डोमेन, so f(x) is not an onto function, so f(x) is not an onto function। तो बच्चों f(x) क्या है, onto function नहीं है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर दिस। देखो लेट ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, और ये मेरे को फंक्शन दे रखा है। फिर ये बोल रहा है ये फंक्शन फ्रॉम ए से लेके बी तक जो फंक्शन है, क्या ये 1 1 फंक्शन है। तो बच्चों ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो मेरे को क्या बोल रहा है, ए से लेके बी तक ये 1 1 फंक्शन है। बेस्ड ऑन मैपिंग देखते हैं बच्चों इसको ना। देखो ए में एक एलिमेंट का 1 2 3, इसके कितने 4 5 6 7। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, ये 1 से लेके 4 पे इमेज बना रहा है, ये 2 से 5 पे, ये 3 से 6 पे। तो बच्चों ये देखो 1 का 4 से इमेज, 2 का 5 से इमेज, 3 का 6 से इमेज। तो देखो डोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज बना रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, कैसा फंक्शन है, हम बोल सकते हैं कि f इक्वल टू 1,4 2,5 एंड 3,6 is an 1 1 function
because every element in domain have a unique and distinct image in कोडोमेन। ठीक है, ये क्या एक फंक्शन है जिसका एवरी एलिमेंट डोमेन हैव अ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, इस वजह से क्या है वन वन फंक्शन। बच्चों काफ़ी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। हमको पता है कि डोमेन का हर एक एलिमेंट इसके साथ इमेज बनाता है कोडोमेन के एलिमेंट के साथ, तो क्या बनता है वो वन वन फंक्शन होता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अनदर क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे को, इसके दो पार्ट दे रखा है और ये बताना है कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। तो बच्चों हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है मेरा, दिस आर से लेके आर एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है बच्चों मेरे को 3 माइनस 4x। तो बच्चों इसको शो करना है ये वन वन फंक्शन है कि नहीं है और ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों पहले देखो वन वन फंक्शन के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अगर मैं बोल दूं कि लेट x1 एंड x2 belongs to real number then if fx1 equal to fx2। ठीक है बच्चों, x1 बच्चों मेरे को कितना दे रखा है 3 माइनस 4x1 और ये कितना दे रखा है 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या हो जाए माइनस का 4x1 और माइनस का 4x2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाए x1 बराबर x1 बराबर x2। तो देखो बच्चों x1 किसके बराबर आ गया बच्चों, x2 के बराबर आ गया। तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x इज एन वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अब बच्चों इसका ऑन टू पार्ट देखो, वन वन फंक्शन तो हो गया, कुछ कुछ था ही नहीं इसमें। अब इसका ऑन टू पार्ट प्रूव करते हैं बच्चों। ऑन टू क्या हो जाएगा देखो बच्चों यहाँ पे एफ एक्स बराबर बच्चों कितना होता है वाई, और एफ एक्स की वैल्यू बच्चों मेरे कितनी दे रखी है 3 माइनस 4, तो माइनस 4x बराबर कितना आ जाए वाई प्लस वाई माइनस 3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी वाई माइनस 3 माइनस का 4। अगर ये माइनस साइन को मैं कैंसिल ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो y बिलोंग्स टू क्या करता है मेरा, इसमें y बिलोंग्स टू क्या कर रहा है बच्चों रियल नंबर। ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या करता है बच्चों एफ एक्स एक्स, ये y क्या y है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो y क्या अगर बिलोंग्स तो करता है बच्चों मेरा रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें मैं कोई भी रियल नंबर रखता हूँ, जैसे कि एग्जांपल ले लो आप लोग, तो मैंने कोई एग्जांपल रियल नंबर रख दिया, जैसे माइनस का 5 रख दिया, तो कितना हो गया 4, तो कितना आ गया 2, तो 2 भी क्या एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर रख रहा है, एक रियल नंबर पे इमेज तेरा मतलब एक नंबर एक ही इमेज देगा, इस पर कोई अलग एलिमेंट रखूंगा तो ये डिफरेंट इमेज दे देगा। देखो ठीक है, मतलब डोमेन का को डोमेन का हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा किसके साथ, को डोमेन के साथ। तो हमारा क्या होता है ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों, एवरी एलिमेंट ऑफ अ कोडोमेन हैव अ यूनिक हैव अ प्री इमेज, यूनिक नहीं हैव अ प्री इमेज इन डोमेन, सो दिस इज अ ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों ऑन टू फंक्शन ये हो गया, तो हम बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x इज एन ऑन टू फंक्शन, इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, इसका अनदर पार्ट करते हैं। अदर क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। बच्चों इसको क्या प्रूव करना है मेरे को, 1 1 क्या प्रूव करना है बच्चों, इसको 1 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ बच्चों लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ fx1 इक्वल टू fx2। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1 प्लस x1 का होल स्क्वायर 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, और क्या बचा यहाँ पे x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा ये दिस प्लस माइनस, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, देखो प्लस माइनस है ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस माइनस क्या आ गया बच्चों x2 आ गया।
x1 कितना आ गया बच्चों, सॉरी प्लस माइनस x2 कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस x2। तो बताओ क्या जो बच्चों x1 दो इमेज बना रहा है, प्लस भी बना रहा है माइनस भी बना रहा है, तो क्या ये 1 1 फंक्शन होगा? नो। तो एफ एक्स, सो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज एन इज नॉट 1 1, इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है, इज नॉट 1, ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसको ऑन टू प्रूव करते हैं हम, ऑन टू ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू क्या बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वाई माइनस का 1, ठीक। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो अगर बच्चों इसमें मैं देखो वाई किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर बच्चों वाई रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करूँ, वाई की कोई वैल्यू पुट करूँ, जैसे वाई की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी बच्चों, -1 पुट कर दी, चलो -1 कर दी, -2 कर दी, कोई भी कर दी, तो कितना आ गया, -1 बराबर माइनस, तो कितना आएगा, रूट में माइनस का 2। तो बच्चों ये क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है, क्या होता है ये, इमेजनरी नंबर होता है, इट्स नॉट अ रियल नंबर, इट्स नॉट अ रियल नंबर। पर मेरे वाई में कोई पुट करने वैल्यू क्या आनी चाहिए, रियल नंबर आनी चाहिए, तभी ये ऑन टू फंक्शन कहलाता, तभी ये ऑन टू फंक्शन बच्चों कहलाता। अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वाई तो बिलोंग कर रहा रियल नंबर को, बट टू आई नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो एफ एक्स इज नॉट, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है ये ना, इसको प्रूव करना ना, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, इट्स अ गुड क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ इज ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए बी इक्वल टू बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। बच्चों क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। देखो बच्चों इसको करने का तरीका क्या है, बच्चों मैं लेट ए सेट मान लेता हूँ 1 और 2 एलिमेंट मान लेता हूँ ए सेट के ना, और बी सेट के मान लेते हैं हम 3,4। अगर बच्चों इसका ए क्रॉस बी क्या होता है, ये कार्डिजन प्रोडक्ट होता है बच्चों, क्या होता है, कार्डिजन प्रोडक्ट। अगर मैं इसका कार्डिजन प्रोडक्ट निकालूं, अगर बच्चों इसमें मैं इसका कार्डिजन प्रोडक्ट निकालूं तो कितना आएगा, 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4, ये ए क्रॉस बी का क्या आ गया बच्चों, कार्डिजन प्रोडक्ट आ गया। अगर मैं करता हूँ अब बी क्रॉस ए, क्या करता हूँ बच्चों, बी क्रॉस ए, तो अब हम करते हैं बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब क्या है, ये किसके साथ पेयर बनाएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर ना, 3,2 4,1 4,2, तो ये क्या हो गया बच्चों, बी क्रॉस ए हो गया। तो बच्चों मेरे को ये फंक्शन कहाँ से, ए क्रॉस बी से लेके बी क्रॉस ए तक दे रखा है, तो चलो इसको हम बेस्ड ऑन मैपिंग करते हैं। बच्चों ये कितना दे रखा है मेरे को, ए क्रॉस बी, ए कितना दे रखा है बच्चों, बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 1,3 1,4 2,3 2,4। अब देखो ये कितना है भाई, 3,1 3,2 4,1 4,2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि ये प्रूफ करना है एफ ए बी है, तो इसका इसमें जो वैल्यू पुट करें वो रिवर्स होके आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। अगर इसमें 2 1 पुट करूंगा तो क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए। अब तो देखो बच्चों इसका रिवर्स क्या है, ये हो गया ना, 1 3 किसका उल्टा हो गया, इसका ए बी, तो क्या हो गया, बी हो गया ना, ऑर्डर पेयर क्या हो गया, रिवर्स हो गया। 1 4 तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 1 हो जाएगा। 2 3 तो बच्चों क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। 2 4 बच्चों ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देखो इसमें हर एक एलिमेंट मतलब ए क्रॉस बी का डोमेन का है, हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ क्या बना रहा है बच्चों, इमेज बना रहा है, ठीक है, हर एक नंबर के साथ।
तो बच्चों क्या वो हो जाएगा बच्चों, हम बोल सकते हैं क्या है, तो बोल सकते हैं दिस इज एन। तो बच्चों हम बोल सकते हैं देखो हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है, और डोमेन कोडोमेन का भी हर एक एलिमेंट क्या बना रहा है इसके साथ, इमेज बना रहा है डोमेन के साथ। तो हम बोल सकते हैं एफ इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो बोल सकते हैं सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो गया। ठीक, तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो, अनदर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों इस अनदर क्वेश्चन फंक्शन दे रखा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक फंक्शन है ये, और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन, बच्चों हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि बताना है, ये बोला है स्टेट बताना है, स्टेट वेदर एफ इज बाइजेक्टिव और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चों इसको बताना, ठीक है, इसको हम करते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम करते हैं। तो 1 1 बताते पहले ना, अगर मैं लेट n1 is even and n2 is odd बोल देता हूँ, ठीक है, n1 is even and n2 is odd। अगर मैं even नंबर लेता हूँ बच्चों ना, क्या लेता हूँ बच्चों, मैं even नंबर लेता हूँ। इफ n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, n प्लस 1, सॉरी n even की वैल्यू कितनी है, n/2, ठीक है। और ये बच्चों नेचुरल नंबर है, कोई भी अगर नेचुरल नंबर लेता हूँ, जैसे मैंने 2 ले लिया तो कितना आ गया ये, चलो 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा इस केस में, ठीक है। अगर मैं अब ले लेता हूँ बच्चों fn2, ठीक है, मैंने कोई नंबर ले लिया, ये n प्लस 1/2 है ना, मैंने कोई नंबर ले लिया 3 ले लिया, तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 + 1 4, 4/2 2। तो बच्चों इस केस में क्या हुआ कि fn1 इक्वल टू fn2 बट n1 नॉट इक्वल टू n2, क्योंकि देखो ये बच्चों मैंने क्या नंबर लिया था, ये 2 लिया था और ये 3 लिया था, और 2 3 के इक्वल नहीं होता। इस वजह से क्या बच्चों ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है, तो हम बोल सकते हैं fn is not a 1 1, not a 1 1 function। fx is a not 1 1 फंक्शन, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन तो बच्चों नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों इसको मेरे को ऑन टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बच्चों इसको, ऑन टू अगर मैं प्रूफ करता हूं इसको, तो देखो ऑन टू अगर इसको मैं प्रूफ करता हूं तो क्या होगा, देखो यहां पे fx बराबर क्या होता है बच्चों, y, fx बराबर क्या होता है बच्चों, y। तो पहले मैं लेता हूं, चलो इवन वाला ही केस ले लेते हैं, तो n/2, और n की वैल्यू को मान लेता हूं मैं 2k, लेट मान लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या बच्चों क्या मान लेते हैं 2k मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू y। तो n की जगह बच्चों मैंने क्या रख दिया 2k, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों क्या बचा k इक्वल टू y बचा। अब देखो बच्चों k इक्वल टू y बचा ना, अगर y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, fx इक्वल टू y, तो y किसको बिलोंग कर रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर को। अगर बच्चों यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा तो नेचुरल नंबर ही आएगा ना, कोई भी नेचुरल नंबर रखूंगा तो नेचुरल नंबर, इसका मतलब क्या है, इसमें कोई वैल्यू पुट करूंगा तो मैं हमारे डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ इमेज बना लेगी, डोमेन के हर एक एलिमेंट के साथ इमेज बना लेगी। इसका मतलब क्या है कि डोमेन के एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ, डोमेन के एलिमेंट के साथ क्या बना लेगी बच्चों, इमेज बना लेगी। तो अगर वाई तो डोमेन के एलिमेंट के साथ इमेज बना लेगी, इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू फंक्शन है। इसमें एक और केस क्या है बच्चों, अगर मैं एफ एक्स इक्वल टू लिख क्या लेता हूँ बच्चों, वाई, ये किसके लिए आता है बच्चों, इवन के लिए था, क्या ऑड के लिए और करते हैं,
तो क्या बच्चों एन, सॉरी बच्चों ये बच्चों किसके लिए था, इवन के लिए था, सॉरी ये ऑड के लिए, तो n प्लस 1 अपॉन 2, इस केस में n की वैल्यू मान लेते हैं बच्चों 2k माइनस 1, क्या मान लेते हैं बच्चों 2k माइनस 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू y, और n की वैल्यू बच्चों क्या होगी यहाँ पे 2k माइनस 1, सॉरी n की वैल्यू 2k माइनस 1, a प्लस 1 ऑलरेडी है, तो क्या हो गया बच्चों 1 से 1 कैंसिल आउट, तो क्या हो जाए 2k अपॉन 2 कैंसिल आउट, तो k बराबर क्या आ गया y आ गया। तो बच्चों k बराबर क्या आ गया y। तो अगर बच्चों y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट करूंगा तो k तो नेचुरल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये f n इज n ऑन टू फंक्शन। बच्चों ये 1 1 फंक्शन तो है, सॉरी बच्चों ये 1 1 फंक्शन नहीं है बट ऑन टू फंक्शन है, तो इसमें से बोलेंगे ये 1 1 फंक्शन तो ऑन टू फंक्शन, 1 1 फंक्शन नहीं है बट ऑन टू फंक्शन तो है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं सो एफ एन इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो क्या बच्चों ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं, बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं। ये क्यों नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो ये 1 1 तो नहीं है बट ऑन टू है, इस वजह से क्या है ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अगर अब देखो बच्चों हमने इसको नोट कर लो एक बार। तो बच्चों अब क्या करना है, हमने इसके हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिए, मैंने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस करा दिए, 1 2 क्वेश्चन रह गया था उसको खुद कर लेना, ठीक है बच्चों। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों। और बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है तो जस्ट कमेंट में, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।